इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिया गया डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जजमेंट। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या? केस में क्या हुआ कि जब पति चाहते हैं कि उनकी जो शादी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में यह केस लाया गया और दिखा गया कि यस, यह जो केस के अंतर्गत जो पति का कहना है वह सही है, क्योंकि जो इनकी कंडीशन है और जो उनकी शादी हुई है वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि जो उनकी शादी हुई है एक ही धर्म में हुई है और वह एक ही कास्ट के हैं एंड उसके साथ साथ उनकी शादी जो हुई है वो जोर ज़बरदस्ती में की गई है लड़की की। मैरिज को डिक्लेयर किया गया कि यह पूरी तरीके से वॉइड है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यह रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यह वॉइड हो चुका है। फिर पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की एंड उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। जब यह केस आया तो पति का कहना है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, कोर्ट ने ही हमें वॉइड डिक्लेयर कर दिया हमारे मैरिज को, क्योंकि यह जोर ज़बरदस्ती से यह शादी हुई है। और देखा गया कि मेंटेनेंस की भी मांग की गई है। जब यह केस मेंटेनेंस के अंतर्गत आया तो उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो मेंटेनेंस है वो शादी के बाद नहीं दिया जाएगा और कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर किया है। बट जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो बहुत लोगों को लगता है कि शादी ख़त्म हो जाने के बाद हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों अलग हो चुके हैं। कोई भी कोर्ट में अगर वॉइड डिक्लेयर हो जाने के बाद भी यह पावर दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई वॉइड डिक्लेयर हो जाता है और उससे पहले जब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है महिला के साथ में और वह शादीशुदा थे, वो साथ में थे, भले अभी वह अलग हो चुके हैं, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत केस फाइल किया जाएगा। वह कुछ समय बाद ही क्यों ना हो, किसी भी कारण से क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाएगा। और यह जजमेंट दिया गया कि यस, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसी के अंतर्गत उन्हें जस्टिस दिया जाएगा।